दोस्तों, हमने आपको दिखाया था कि कैसे यूएई खुद को पीड़ित दिखाकर, ईरान को विलेन दिखाकर लगातार खाड़ी देशों को साथ लाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल उस पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक हुई, ये गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल सही है, हमने दिखाया भी था। फुदैरा प्रांत में जो उसका पोर्ट है उस पर डायरेक्ट अटैक हुआ था। लेकिन जब ये अटैक की तस्वीरें आई और यूएई ने दावा किया कि अटैक ईरान ने किया, तभी ईरान ने कहा यह हमला हमने नहीं किया है, हमला करेंगे जिस दिन तो हम बताएंगे आपको, यह हमला हमने किया ही नहीं है। लेकिन नहीं, बार बार यूएई यही दावा कर रहा था। लेकिन एक डर भी था यूएई में, अगर वाकई ईरान पर आरोप लगाते लगाते ईरान विरोधी किसी काम में पकड़े गए तो फिर जिस तरह के हालात 40 दिनों में सिर्फ अमेरिकी बेस कैंप और अमेरिकी दूतावास तक है, वो बढ़कर यूएई के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच जाएंगे, यानी ईरान की मिसाइल फिर डायरेक्ट हिट करेगी। इसी बीच एक खबर आ गई, खबर पर ईरान का पारा चढ़ गया। खबर यह कि नेतन्याहू ने गुपचुप तरीके से यूएई का दौरा कर लिया और आईडीएफ के सैनिक भी वहां पर मौजूद नजर आए। बस ईरान ने चेतावनी दी और यूएई ने जमकर फटकार लगाई इजराइल को, नेतन्याहू को। क्यों ऐसा किया बताऊंगा, क्योंकि जो देश इन 40 दिनों में ईरान का पर्दे के पीछे रहकर सपोर्ट कर रहा था, जिसने अमेरिका के एक एक लोकेशन यानी अमेरिका के दूतावास से लेकर अमेरिका के मिलिट्री कैंप की लोकेशन सिचुएशन सब बताई थी, उसी देश के दौरे पर पहुंच गए ट्रंप। यूएई समझ गया अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं नेतन्याहू से, अब साइडलाइन होना पड़ेगा। इसके अलावा आईडीएफ पर फिर कहर टूटा है, एक साथ 26 सैनिक हलाक हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले ये खबर निकल कर आई, जो पहली ये खबर थी वो पहले हम आपको बताते हैं। ये खबर थी ईरान के साथ युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने यूएई का एक गुपचुप दौरा किया था। दावा किया गया, क्योंकि इससे पहले खबर थी कि जब ईरान अटैक कर रहा था यूएई पर, मिलिट्री बेस पर अमेरिका की, तब इजराइल ने आयरन डोम भेजा था अपने सैनिकों के साथ यूएई, कि वहां जाओ, आयरन डोम चलाना सिखाओ, वहां पर रुको और बचाओ। इसी बीच खबर आई कि सिर्फ आईडीएफ के सैनिक आयरन डोम नहीं गया, बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू ने भी यूएई का गुपचुप दौरा किया था। उस दौरान मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय जो इजराइल का है, नेतन्याहू का, उसने क्या कहा, ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चुपके से यूनाइटेड अरब अमीरात का दौरा किया, जहां उन्होंने यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। यह खबर आई, इस दौरे से इजराइल और यूएई के बीच रिश्तों में एक ऐतिहासिक बदलाव आया। जैसे ही खबर आई वैसे ही ईरान ने बड़ी मोहब्बत से समझाया। ईरान ने अपनी तरफ से, जो बागची साहब हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ईरान फायर्स वार्निंग एट यूएई, यूएई पर हमले की धमकी दे डाली है। क्यों? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर अब्बास अरागची, कॉल्स आउट द इजराइल एंड यूएई कनेक्शन एंड प्रॉमिस दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। जैसे ये खबर आई कि इजराइल और यूएई का संबंध बढ़ता गया और 40 दिनों के इस युद्ध में इजराइल के प्रधानमंत्री यूएई में मौजूद थे, उनका आईडीएफ सैनिक का बड़ा टुकड़ी वहां पर मौजूद थी। फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अब इसके लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा, जवाबदेह होना पड़ेगा। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, हमारे दुश्मनों को अपने आप पनाह मत दीजिए, आप पनाह देंगे हम नहीं मानेंगे, फिर तो हम हमला करेंगे, फिर आप तैयार रहिएगा। अभी तो आप कह रहे थे ना, ड्रोन मिसाइल हमने दाग दी फुजैरा पोर्ट पर, अब नहीं मानेंगे। जैसे ही ये बयान आया वैसे ही देखिए, तुरंत ही यूएई ने इस बात का खंडन किया। यूएई डिनाइज रिपोर्ट्स रिगार्डिंग विजिट बाय इजरायली प्राइम मिनिस्टर और रिसीविंग एनी इजरायली मिलिट्री डेलीगेशन। यूएई ने खारिज किया कि बेंजामिन नेतन्याहू, उनका दफ्तर और इजराइल झूठ बोल रहा है। न यूएई में कोई गुपचुप दौरा या किसी भी तरह का दौरा नेतन्याहू का हुआ इन 40 दिनों के संघर्ष में, और न ही आईडीएफ की कोई टुकड़ी डेलीगेशन यानी इजराइल की सेना का डेलीगेशन उनके यहां पहुंचा था, मना कर दिया। यानी अब अभी यूएई भी तो भाई अपने देश की रक्षा करेगा ना, उसे मालूम है ईरान ने जो 40 दिनों में किया, वही मिसाइल अगर अमेरिकी दूतावास या अमेरिका के मिलिट्री बेस की तरफ ना घूमकर यूएई की ऑयल रिफाइनरीज और गैस फील्ड की तरफ पहुंच जाए तो। यूएई ने इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के दावे का खंडन कर दिया है ना, करना पड़ा, उसने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये सब यूं ही हो रहा था? नहीं, इसके पीछे की ये तस्वीर भी काफी है, जरा देखिए। दरअसल लगातार डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1.5, 2, 3, 4 महीने से ज्यादातर चीन के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि चीन ने
स्पाई तरीके से यानी जासूसी करके या फिर सैटेलाइट तस्वीरें ईरान तक पहुंचाई थी और उसी का इस्तेमाल करके ईरान ने सटीक लक्ष्य हासिल किया था। रडार फूंक दिया, आयरन डोम फूंक दिया, पैट्रियट सिस्टम फूंक दिया और अमेरिका के मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए तमाम बेस कैंप फूंक दिए। इसीलिए चीन पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे थे। लेकिन मौजूदा तौर में जब उनके ही देश के अंदर उनके खिलाफ बगावत होने लगी या फिर यूं कहा जाए उन्हें लताड़ा जाने लगा, समझ गए कि इस युद्ध से निकलना है, पाकिस्तान वो काम नहीं कर पाया, तो क्या अब चीन के सहारे ईरान को मनाकर इस युद्ध से बाहर निकलने की कोशिश है। क्योंकि ये जो दौरा है, ये दौरा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन में है। यहां शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। शी जिनपिंग या चीन का कोई प्रतिनिधिमंडल अमेरिका नहीं गया है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति दौड़े दौड़े पहुंचे हैं चीन। ऐसे में दावा तो यह भी किया जा रहा है कि वैसे शी जिनपिंग को लेने आना चाहिए था, लेकिन प्रोटोकॉल शायद वहां का नहीं होता होगा, इसलिए नहीं लेने आए। लेकिन फिलहाल यह दावा किया जा रहा है कि ट्रंप आए लेकिन शी जिनपिंग उन्हें एयरपोर्ट पर लेने नहीं आए। तो ये सब होता भी नहीं होगा, अलग अलग जगह अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, इसमें यह नहीं बात करनी चाहिए। अब आया आईडीएफ का जिक्र। हम दिखा रहे हैं आईडीएफ के जो सेना प्रमुख हैं, आईडीएफ के प्रवक्ता हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि भाई भारी नुकसान हो गया है, हमारा बहुत भारी नुकसान है, इसको चला नहीं पाएंगे हम। जिस तरह से मोर्चे खोल रखे हैं, पहले 8,000 सैनिकों की जरूरत थी, मार्च तक कमी थी 8,000 सैनिकों की, वो चाहिए ही चाहिए थे। अब वो तादाद बढ़कर 15,000 हो गई है। लगातार इजरायली सैनिक मारे जा रहे। मैं ये नहीं कह रहा हिजबुल्लाह के लड़ाकों को कुछ नहीं हो रहा, उनको भी असर पड़ रहा है। लेबनान की जनता पर बम गिराया जा रहा है इजराइल की तरफ से, लेकिन इसका बदला बड़ा तगड़ा लिया जा रहा है। एक साथ 25 इजरायली सैनिक और एक इजरायली अफसर की मौत हो गई एक बड़े हमले में। देखिए, द जियोनिस्ट मीडिया अनाउंस ऑफिशियली द किलिंग ऑफ 25 सोल्जर्स। खुद इजराइल की मीडिया का कहना है कि 25 इजरायली सोल्जर्स यानी 25 इजरायली सैनिक और इजरायली ऑफिसर एक सिंगल स्ट्राइक में दक्षिणी लेबनान में मारे गए। दक्षिणी लेबनान में अचानक से एक हमला हुआ और इस हमले में 25 इजरायली सैनिक और एक कमांडर की मौत हो गई है। यानी पूरी बटालियन एक झटके में साफ हो गई। ये अपने आप में इजराइल के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बार बार हम आपको दिखा रहे हैं कि कई ऐसे हेलीकॉप्टर्स वहां से आ रहे हैं जो सीधे इजराइल के अंदर जो कमांड हॉस्पिटल बने वहां उतर रहे हैं। उसमें इजरायली सैनिक घायल अवस्था में, मृत हालत में है। अब देखिए, ऐसे ऐसे तो अटैक कर रहा है इजराइल, हिजबुल्लाह। देखिए, यहाँ पर एक बिल्डिंग नजर आ रही है कि इमारत, ये पूरा इलाका खाली है क्योंकि इजराइल ने हमले करके किया है। वहाँ कुछ लोग टहलते हुए नजर आते हैं। ये इजरायली सैनिक बताया जा रहा है, रेड कलर का सर्किल है सड़क पर। ये सारे के सारे दावा है कि इस सामने वाली इमारत में घुसते हैं और इस सामने वाली इमारत को टारगेट करके, देखिए कुछ लोग नजर आ रहे हैं इमारत में, खिड़की टाइप की बनी हुई है, और देखिए अचानक से हमला। ये कुछ इस तरह से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। ये हमले की जो तस्वीर निकली, ये दक्षिणी लेबनान से निकली है, होला से, जहां पर एक घर में छिपे हुए इजरायली सैनिकों पर तगड़ा हमला किया गया। और जाते जाते एक तस्वीर और, तो ये पिंक एंड ब्लू शाहिद कामिकाजे ड्रोन माउंटेड ऑन टॉप ऑफ कार्स एंड परेडेड थ्रू स्ट्रीट ऑफ ईरान। ये अलग तरह का ईरान ने एक जलसा सजा रखा है इन दिनों। कभी कामिकाजे ड्रोन, मतलब शाहिद ड्रोन, कभी अर्श 2, कभी खुर्रम शहर, इस तरह की मिसाइलों का प्रदर्शन हो रहा है, परेड हो रहा है और जश्न मनाया जा रहा है। नमस्कार।